और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली यूपी में कोहरा छाया है। कोहरे के कारण से गाड़ियों की रफ्तार पर लग गया है ब्रेक। कई उड़ानों में देरी, ट्रेन और बसें भी प्रभावित हो रही हैं। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। देखिए, एक तरफ जहां सर्दी की मार लोगों को पड़ रही है, तो दूसरी तरफ आप लगातार देख रहे हैं कोहरे के कारण से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग रही है। कई उड़ानों में देरी देखने को मिल रही है और कई ट्रेन भी डिले हो गई हैं। शीतलहर की चपेट में है पूरा उत्तर भारत। रंजना, बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी और ये तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे स्क्रीन पर, जहां दिल्ली यूपी में किस तरह से कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं, ट्रेनें भी डिले हो रही हैं और शीतलहर की चपेट में उतर। आकांक्षा, तो देखिए, आपको बता दें कि अभी इसी तरह का मौसम का मिजाज अगले कुछ दिन बना रह सकता है। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो दिल्ली में सामान्य से 5 डिग्री ऊपर तापमान रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मौसम में थोड़ी गर्माहट जरूर देखने को मिली। नई दिल्ली की अगर बात की जाए, एवरेज टेम्परेचर क्या आपके अखबार में आकांक्षा? तो देखिए, आपको बता दें कि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 5 डिग्री टेम्परेचर सामान्य से ऊपर जरूर रहा है। और इसी वजह से हमने कहा कि यहाँ पर 24.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है दिल्ली के अंदर। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ठंड का एहसास दिल्ली वालों ने झेला, अब उसकी जो मुख्य वजह सामने आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवा की दिशा बदलना ही बताया जा रहा है। और इसी वजह से अब जो तापमान है उसमें जरूर अगर देखा जाए तो यहाँ भी पूजा आपको भी। और बिल्कुल बड़ी बात यह कि देखिए, हम लगातार क्योंकि इस पर कवरेज करें, 9 डिग्री सेल्सियस, अब से अगर 4-5 दिन पीछे जाते हैं तो 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और इसी बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि मैदानों में तो राहत जरूर मिली है थोड़ी बहुत, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त हो रही है बर्फबारी। भद्रवाह में भारी बर्फबारी हुई और लगातार पारा जो है वो गिर रहा है। पर्यटकों ने बर्फबारी का हालांकि जमकर लुत्फ उठाया। तो जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, और हम तो पहाड़ों की तस्वीरें देख करके खुश हो जाते हैं, मन मोह लेने वाला दृश्य इस वक्त देखने को मिल रहा है। पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इस बार जम्मू कश्मीर की बात करें तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर जब सामने आती है, वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोग जो स्पॉट होते हैं वहाँ पर ऐसे पहुँचे हुए हैं और वो इस वक्त गेम्स का आनंद भी लेते हुए, देखिए किस तरीके से डाइविंग वगैरह खूब इस वक्त देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू कश्मीर के भद्रवाह से, जहाँ पर भारी बर्फबारी हुई। कुछ इसी तरीके से अगर बात करें तो सोनमर्ग, गुलमर्ग से भी तस्वीरें सामने आ रही है। श्रीनगर में भी हमने देखा, आप तो खुद भी सोनमर्ग, गुलमर्ग में पहुंचे हैं, गर्मी में भी और सर्दी में भी। प्रिया, बिल्कुल, कई बार मैं जा चुकी हूँ पूजा। और कश्मीर तो जन्नत है और वहाँ पर असली खूबसूरती तो मुझे लगता है इसी मौसम में देखने को मिलती है। और इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जाना चाहिए एक बार वहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है आकांक्षा, तो हम उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुँचाते हैं। और अभी ताज़ा हालात देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है ये बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। धनंजय मंडल, जिन्होंने हमें रांची से ज्वाइन किया है, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद, और साजिद नोएडा से मौजूद है। इसके अलावा हरेंद्र शुक्ला भी आपको वाराणसी से नजर आएंगे। सबसे पहले डॉक्टर थानेश्वर, आपका ही रुख करते हुए, चंडीगढ़ में इस वक्त क्या हालात बने हुए, थोड़ी राहत मिली या फिर वहाँ पर भी अभी प्रचंड ठंड है? नहीं, चंडीगढ़ वासियों को आज कुछ राहत मिली है। मौसम ने काफी करवट ली है, क्योंकि यहाँ पर आज 2 दिन से धुंध बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है और दिन के समय तापमान भी काफी अधिक हो रहा है। लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है वो हार्ड कपकपा देने वाली ठंड है, वो हालत खराब कर देती है। क्योंकि लोग दिन में जैसे ही गर्मी पड़ती है लोग कपड़े उतार देते हैं, उतार कर स्वेटर वगैरह उनके छोड़ देते हैं। लेकिन शाम को जो ठंड पड़ती है उससे उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो एडवाइजरी जारी करते हुए, कल स्पेशल एडवाइजरी जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि सुबह शाम की जो ठंड है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। इसलिए सुबह शाम आप कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर मत निकले। और सबसे बड़ी बात है कि जो बेघर लोग हैं उनके लिए खास तौर पे रैन बसेरों का जो निर्माण किया गया, कल उनमें स्पेशल हीटर और लगवा दिए गए, क्योंकि रात के समय यहां चंडीगढ़ में काफी ठंड पड़ रही है, ताकि उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूं तो हरियाणा में भी 2 दिन से धुंध नहीं पड़ रही है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। दिन के समय वहां भी टेम्परेचर बहुत अधिक हो रहा है, जिससे कुछ लोगों को राहत मिल रही है दिन में, लेकिन सुबह शाम की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पंजाब का अगर मैं कहूं तो पंजाब में AQI
गोविंदगढ़ हो गया और उधर लुधियाना हो गया, फिरोजपुर हो गया, इस साइड एक्यूआई काफी अधिक बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहां पर एक तो सर्दी का अटैक और ऊपर से एक्यूआई बड़े होने से लोगों को खासतौर पर एस्थमेटिक बच्चे हैं या जिन्हें दमा की परेशानी है या ट्यूबरक्लोसिस है, उन पर जो पेशेंट है उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हरेंद्र शुक्ला का रुख कर लेते हैं वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ में। हरेंद्र, क्या तस्वीरें हैं आपके आसपास में? तापमान क्या है और किस तरह की परेशानियां हो रही हैं बढ़ते तापमान के कारण? देखिए, आज तो तापमान 14 डिग्री का है और कल से ही धूप यहाँ काफी खिली खिली सी है और मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के 80 घाट पे है। चूंकि पूरे दुनिया में अगर अध्यात्म का अगर स्वर्ग है तो वह काशी है। और देखिए, मैं इस समय हूँ और तमाम लोग योगा क्रिया गंगा स्नान करने के बाद बिल्कुल कोई बिना मफलर टोपी के आज लोग यहाँ पे टहल रहे हैं। और हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध कवि हैं चकाचौंध ज्ञानपुरी जी, और ये बहुत ही ये हास्य व्यंग के कवि हैं। तो कवि जी, आपका तो स्वागत है। और आज ठंड पे ये कवरेज भारत 24 पूरे देश दुनिया में कर रहा है, तो कुछ ठंड पे सुना दीजिए कवि जी। देखिए, ठंड पे क्या सब कुछ ठंड हो गया है। हाँ। इस समय मौसम जो है बहुत सुहाना है, बहुत आनंदमय है और कुंभ का इस समय भीड़ है और पूरा बनारस, प्रयागराज और अयोध्या, ये तीनों नगरी धार्मिक जो है और पूरे श्रद्धालु विश्व से आए हुए हैं और हर लोग बनारस में, काशी में, प्रयागराज में, संगम में और अयोध्या सरयू में स्नान कर रहे हैं। ठंड उनको नहीं मार रही है, ठंड को ही वो मार रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जहाँ पे तापमान 10 डिग्री हो और निर्वस्त्र होकर वो स्नान कर रहे हैं संगम में, सरयू में और काशी के गंगा में, ऐसी स्थिति में ठंड उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। वो ठंड को चिढ़ा रहे हैं, ठंड को बता रहे हैं कि ठंड हमारे ठेंगे पर। तो देखिए, चकाचौंध ज्ञानपुरी जी का ये साफ कहना है कि काशी में जो भी श्रद्धालु आए हैं वो ठंड तो अभी उनके थोड़ा ठेंगे तापमान पे चल पहले से रही बढ़ा है। है ना हरेंद्र? अभी पहले से तापमान जी। थोड़ा बढ़ा है ना, क्योंकि पिछले तो अभी कुछ जी। दिनों की बात करते हैं 9 डिग्री और 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका था। अभी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि 13-14 हो चुका है टेम्परेचर, तो पहले से तो बढ़ा है तापमान। हाँ, यहाँ का पहले से तापमान बढ़ा है, चूंकि कल से अचानक बदलाव हुआ है और खास तौर पर इस बदलाव के मौसम में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा के ज्यादा से ज्यादा मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं। जैसा कि कल शाम को बात हो रही थी और सीएमओ से, तो उनका साफ कहना था कि बदलते मौसम में लोगों की जो सांस के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, उनकी तकलीफें बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सबको इस बदलते मौसम में भी खास तौर पे एहतियात बरतने की जरूरत बिल्कुल है। हरेंद्र, आपके पास अभी वापस लौटेंगे। इस वक्त कहा। धनंजय भी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची से फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, बर्फबारी जो पहाड़ों में हो रही है उसका असर सुबह और शाम को हो रहा है। थोड़ा बहुत जो ठंड का असर यहाँ है, लेकिन अब जो मिनिमम टेम्परेचर जो बात की जाए तो 10-11 डिग्री का आसपास रांची में बना हुआ है, लेकिन आज दिन के समय 15 से 16 डिग्री का टेम्परेचर हो जा रहा है। जो बर्फबारी है उसका असर दिख रहा है, सुबह और शाम के वक्त ही ठंड का असर रह गया। बाकी दिन में जैसे जैसे धूप खिलती है उस तरह से ठंड का यहाँ असर खत्म हो गया। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि देखिए 2 से 3 दिन के अंदर में जो तापमान है 4 से 5 डिग्री का बढ़ोतरी होगा, यानी साफ साफ संकेत है ठंड की वापसी हो रही है। अब ठंड की वापसी धीरे धीरे ऐसे खुशनुमा मौसम होगा, यानी बसंत ऋतु जब होता है तो मौसम में ठंड और गर्म का एहसास नहीं, तो खुशनुमा मौसम हो जाता है। तो इसी तरह से झारखंड की राजधानी से पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंड तो रांची में ही होता है, लेकिन अब यहाँ से भी ठंड का जो है जाना शुरुआत हो गया। पूरे झारखंड में भी इसी तरह हालात है। अब हालांकि जो बात की जा रही है कि जो मौसम विभाग ने कहा है कि और डॉक्टरों का भी सलाह बात की गई है कि जो रिम्स या फिर सदर जो अस्पताल है उसमें 10 में से 8 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो ठंड की बीमारियों से आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना चाहिए फ्रीज में रखे खाने हैं उन खानों को नहीं खाना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सुबह शाम के वक्त में जो गर्म कपड़े उसको पहनने की दरकार है। यानी जो मौसमी बीमारियां हैं उसका प्रचलन से अगर बचना है तो इन तमाम प्रिकॉशन को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्द जो मौसम बदलाव उसकी बीमारी में चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल धनंजय, यानी कि जो डॉक्टर से वो भी सलाह दे रहे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और नोएडा से हमारे साथ साजिद जुड़ गए हैं। साजिद, दिल्ली एनसीआर में हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज बदला है। कल लोगों ने थोड़ा गर्मी का एहसास किया और इसी के साथ पॉल्यूशन की मार भी लोग झेल रहे, तो इस वक्त क्या अपडेट है मौसम को लेकर? बिल्कुल रंजना, देखिए नोएडा एनसीआर की बात की जाए तो अभी 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा बना हुआ है
जरूर बढ़ती सर्दी से राहत है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है तो हवाओं की जरूर असर दिख रहा है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। रात और दिन की ये ठंडी हवा है, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जिस तरह से हम फरवरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सर्दी की जो जनवरी की जाती सर्दी है, इससे आम लोगों को दिक्कत हो सकती है रात होते हुए और दिन निकलते हुए, क्योंकि अचानक हम कम कपड़े पहनकर घर से बाहर ना निकले क्योंकि मौसम में बदलाव होगा, तो इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है रंजना। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से पारा एकदम से बढ़ा है और सूर्य देवता ने सुबह ही दर्शन देने शुरू कर दिए, जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से अपील की है कि सर्दी अभी पूरी तरह से गई नहीं है, खुद को सेफ रखना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां बदलता मौसम लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कभी सर्दी तो कभी थोड़ा सा जो मौसम है वो बदलता है और जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो जाता है, तो लोग क्या है कि जैसे थोड़ा गर्मी का एहसास करते हैं, उनको लगता है कि सर्दी जा चुकी है, लेकिन फिर तुरंत से सर्दी आती है तो ऐसे में तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिए।